हम श्री सनातन धर्म प्रतिष्ठा ट्राइब के 19 सेंट जॉन डिस्ट्रीब्यूशन से सभी का स्वागत कर रहे हैं। जितने भी हमारे फेसबुक से जुड़े हुए हैं सभी को स्वागत करते हैं। हमारे आज मंच पर हमारे कृष्णा जी है जो रामायण करेंगे, फाउंडर जी है हमारे उप प्रधान ओमकार जी है। हो सकेगा तो बारीकी से हम लोग अर्थ करेंगे। सर्वप्रथम हम पूज्य पंडित जी प्रकाश जी को याद करते हैं। उनकी गैरहाजिरी थोड़ा सुना सुना लगता है और वो प्लेन में गए हुए पूजा के लिए, लेकिन आज हम यहाँ पर हर मंगलवार की तरह आज का दिन भी हम लोगों ने हनुमान का पूजा किया, रोड वगैरह बनाएंगे। जितने यहाँ पर लोग आए थे जो सत्संग के लोग, तो बहुत खुशी से हम हनुमान जी का पूजा किए हैं। और दूसरी बात, हमारे समझ में आज जाने पहचाने भूतपूर्व पीटी पुलिस फोर्स के और नेडी एयरपोर्ट के कर्मचारी हरिकृष्णा रेड्डी जो अभी ऑस्ट्रेलिया में वहां से आए हुए हैं, और उनका जो प्रेम था बांध कर हमको यहाँ खींचना है। आपका भी स्वागत है। और साथ साथ हमारे जितने भी पीड़ित लोग हैं, जितने भी दुखी लोग हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं और ये आशा करते हैं कि हमारा जो ये पावन कथा सुनकर जरूर उनकी कुछ आत्मा को शांति प्राप्त होगी। तो श्रोतागणों, बहुत समय न लेते हुए हम आग्रह करते हैं कृष्णा से कि आज का जो रामायण की जो पाठ हम शुरू करें।
खड़े हो जाए और बारीकी से आप लोग आरती करेंगे।
ठीक है, हम इस कथा को पिछले हफ्ता से लेकर चलते हैं। आप लोग पिछले अधिवेशन में सुने थे कि नारद सत की मृत्यु हो जाती है और प्रज्वल जो है और प्रभु को देख अपना जन्म सफल मान शोक रहित हो गया और बहुत प्रेम से नेत्रों जल भर करके दोनों हाथ जोड़कर भक्ति वाणी बोला, जगतपति आपकी आप बान है कि सदा भक्तों की मनमानी करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं। तो चलते हैं आज की गोस्वामी तुलसीदास जी दोहा में क्या लिखते हैं और जो भाई
लंका कांड की कथा करो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर ढंग से रामायण को रचना की है और कभी कभी सत्संग में जाने के लिए रामायण ही तो है। एक दृष्टांत सागर की बात मैं कहना चाहूंगा। एक समय एक दंपति एक रेलगाड़ी में सफर कर रहे तो और एक संत जी रामायण लेकर बैठा पढ़ रहा था। तो बगल में संत जी पूछते हैं दंपति से, क्या आपने रामायण पढ़ा है? तो दंपति बताए, रामायण में क्या लिखा है, वही सीता के हरण है, लंका में जाना, राम को मारना, हनुमान को सेतु बांधना वगैरह वगैरह, यही सब कुछ है। और क्या है? तो गाड़ी बड़ा तेजी से चलती रही। तो क्या होता, थोड़ा दूर पर जब गाड़ी रुकी तो वहां पर स्टेशन जब आ गया तो थोड़ा उतर कर टहलने दे, चलो टहले चले गए। और कुछ देर में फिर जब सीटी लगी तो गाड़ी में चढ़े तो संत जी चल गए, तो वो भी आए। लेकिन क्या हुआ, जब गाड़ी चली पड़ी तब उनको ख्याल आया कि उनकी पत्नी छूट गई है। अब बड़ा विचार से रोने लगा ना, अब घबरा गया। तो संत जी ने कहा, घबराने को कोई बात नहीं, आपके पास मोबाइल फोन है? बोले जी हाँ, फोन तो है। अच्छा, उनको मोबाइल में फोन करो कि दूसरी गाड़ी पकड़ कर स्टेशन पे आ जाना, वहां पे मिलन होगा। तो उन्होंने दूसरी गाड़ी पकड़ कर कुछ देर बाद स्टेशन पे आया और भी उतरे। और फिर कुछ देर बाद टहलने के बाद, कुछ खाना पीना खाने के बाद फिर गाड़ी में चढ़े और फिर आकर बैठ गए। तब संत ने कहा कि अगर आप रामायण पढ़े होते तो ये नहीं होता। बोले कैसे? भगवान श्री रामचंद्र जी जब गंगा पार कर रहे थे, केवट उनको पार कर रहा था, तो सीता मैया को पहले चढ़ाया था बोट में और बाद में चढ़े। अगर आप अपनी पत्नी को पहले चढ़ाए होते तो ये हालत नहीं होता। तो कहने की तात्पर्य सोचा करो, कभी कभी रामायण को हम दो तरह की लेते। एक स्टोरी है
दूसरी उसको जीवन में उतारना बहुत जरूरी होता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट यू लर्न, वो जो लिखा हुआ है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि 4 वेद 6, 7, 18 पुराण तो कोई पढ़ा नहीं है, लेकिन उसको मैं निचोड़ करके स्टोरी को एनेक्डोटल फॉर्म में बताया है। तो जीवन में आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हो, लेकिन आज सत्संग एक जो सत्संग के लिए रामायण ही है, जो हम बैठ करके अपने में बात करते हैं। मंगलवार को यहाँ थे, तो जितने लोग यहाँ पर आए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम कथा को आगे ले चलते हैं, और जैसे हमने कहा है कि दधिबल भगवान के प्रति उनका जो प्रेम था, और वो कहते हैं कि हम वनचर स्वभाव से, यानी अज्ञानी है, मूर्ख है, बानर है और विपरीत बुद्धि वाले हैं। हे प्रभु, आप विचार वाले बोल हो और सेवक को यश को रक्षा करते हो, सदा दयालु रहते हो। तो भगवान दयालु रहते हैं और कहते हैं कि हे स्वामी, आपका उज्ज्वल यश जगत में विख्यात हो रहा है, जिसके कहने से वेद और शेष पार नहीं पाते हैं। भगवान की जो महिमा है, हे प्रभु, उसे मैं इस तरह नहीं वर्णन कर सकता जैसे पत्ते बेचने वाला गजबुक्ता को गुणों को नहीं जान सकता है। कहते हैं कि कैसे मैं आपका बखान करूं। फिर बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं चौपाई में, अस कई हरि हरि पद लपटाने देखी प्रेम कभी भी हानि। यानी कि ऐसा कहकर दधिबल रघुनाथ जी के चरणों में लिपट गया, भगवान के चरणों में, और यह उसका प्रेम देखकर देवता बढ़ाई करने लगे। रघुनाथ जी ने उसे अभिमान रहित जानकर अनेक प्रकार से उसका सम्मान किया, और क्योंकि दीन दयालु है भगवान, तो दीन दिवाली है। और फिर कहता है उनसे आगे, हे पुत्र, जो मन भाव वही वर मांगो, जो कुछ मांगना चाहते मुझसे मांगो। और यह सुनकर दधिबल हाथ जोड़कर विनय करने लगा कि कहता है, हे रघुनाथ जी, आपका रूप गुण नाम मेरे हृदय में सदा स्थित रहे। मैं आपसे क्या मांगू कि आपका जो नाम है, आपका जो रूप है, आपका जो गुण है, ये मेरे हृदय में सदा स्थित रहे। और मुझे आपके चरण कमल ऐसे प्यारे हो जैसे कमी को स्त्री तथा सून को धन प्यारा होता है। जो स्त्री से प्यार करते हैं कभी के कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो ऐसा प्यार हो, और जो धन से प्यार करते हैं, कि ऐसा आपका हमारे अंदर में आपकी भावना हो। रघुनाथ जी बोले, तुमको यह वर दिया, यानी कि तुम वो मस्तु, यानी कि मैं वर दिया, मेरी इच्छा से जो कुछ और भी लो। और बोलता है कि हे तात, तुम प्रसन्न होकर बिहावालपुर का राज करो। बताते कि देखो तुम जाओ, और भगवान कहते हैं कि जो बिहावालपुर का राज करो और सब कुछ त्याग शिव पार्वती के चरणों में दृढ़ भक्ति करो। यानी कि वहां पर जाओ, राज करो, और साथ साथ शिव और पार्वती की भक्ति करो। चलते हैं आगे क्या होता है। मंगल भवनय मंगलहारी, राम कथा मन भावय। Oh
पार्वती से कहते हैं काकपतुर जी लोग से कि ये जो कथा जो है कहता है कि ये तात तुम प्रसन्न होकर यानी कि विवाह का राज करो और सब कुछ त्याग क्यों पार्वती के चरणों में भक्ति करो। तो जो यार शुभ कार्य करते हैं वे प्राणी मेरे मन में बात करते हैं। भगवान बताते हैं कि शिव जी बोले कि हे पार्वती, रघुनाथ जी का स्वभाव ही कि जिनके ऊपर निर्मल प्रेम रखते हैं कभी दुराव नहीं करते। तो भगवान गौड़ इस्लाम कहते हैं ना, गौड़ इस्लाम। तो कभी कभी हम पूजा जब करते हैं तो कभी कुछ देता आपको तो क्या बोलते, थैंक यू बोलते ना। अगर कोई तुमके कुछ देता कोई चीज थैंक यू, तो हम कितना बार भगवान को ईश्वर को थैंक यू बोलते हैं। चलो जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी पूजा हरा ही बात हो ना, तो कथा भी जल्दी अरे कर लो, कोई क्लास नहीं, साल वाला कथा जल्दी खत्म कर लो ना। हम लोग की और कुछ पार्टी होती है ना। ये एक बात कहने की है कि भगवान सदा है, सूर्य सब रोज उगता है और ढलता भी। ईश्वर तुम्हारी आत्मा में, तो ईश्वर की जब भक्ति करो तो प्रेम से करो और पूजा करो तो उससे धन्यवाद हो। हे प्रभु, थैंक यू वेरी मच, इतना सुंदर जगत बनाया है, इतना सुंदर सब कुछ दिया है, चांद सूरज दिया है। अब तो इसीलिए गीता के तृतीय अध्याय में बड़ा सुंदर बात लिखा गया है कि यज्ञ जो है, यज्ञ से देवता लोग प्रसन्न होते हैं और यज्ञ से देवता लोग आपका पुण्य करते हैं।
जो यज्ञ जो आप करते हो उसमें हवन कुंड में जो छोड़ते हो उसी से देवता प्रसन्न होकर और फिर आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपका सब कुछ सफल हो। तो इसीलिए पूजा करो तो जल्दी जल्दी वाला काम नहीं करो, हराई लगा। तो यहाँ पर वो स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, वही निज रूप रामपति जाने ताते बार बार बखाने दी। रघुनाथ जी कहते हैं कि मुझे अपना रूप जानते हैं, इस कारण बारंबार बखान करते हैं। जिसने रघुनाथ जी का स्वभाव जाना उसने सब कुछ छोड़कर प्रेम भक्ति मान ली। इसे मीरा ने ना सब कुछ छोड़ करके भक्ति मान ली है। और फिर राम भक्ति रूपी सागर जिसके हृदय में बसता है उसके महिमा वेद और पंडित कहते हैं। जिसके अंदर में भगवान बस जाते हैं तो उसके अंदर में झूठ नहीं आता है, सत्य होता है, प्रेम होता है, शांति होता है। यही धर्म है। और सुंदर सुख देने वाला सब ताल नदी सागर में बिना ही बुलाए चले आते हैं। उसी प्रकार भक्तों को सुख आता है। भगवान कहते हैं कि जो भक्त हमारे लिए उसके लिए मैं हूं। और एक तरह की भक्ति होता है ना। और फिर समर्थ में रघुनाथ जी ने उसे शुद्ध शिक्षा देकर, तो भगवान उनको दधिपल को बहुत अच्छी तरह से शुद्ध शिक्षा देकर फिर अपने हाथ से तिलक किया, उनके तिलक किया। और रघुनाथ जी रूख पाकर अंगद जी वीरों ने उसे सिर नवाया, सबने सिर नवाकर और बड़ा प्रेम से उनको आशीर्वाद दिया। और फिर बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, दोहा में पाई भक्ति वर राजवर प्रभु चरणन सिर नाई, दधिपल पठेउ तुरंत हटी सुनऊ ऋषि सुपाई। यानी कि भक्ति वर राज पाकर प्रभु के चरणों में सिर नवाकर दधिपल बहुत कहने से विवाह फल की यानी जहाँ जिसको जिस जिला को मिला था विदा हो गया। और भरद्वाज जी आगे कथा सुनो। तो यहाँ तक श्रोता करो, हमारे समझ में गवर्नर जी एक दुआ करेंगे। वो हमारे सर्वर पे बहुत जाने माने प्रचारक ओम प्रकाश है, उससे एक दुआ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमत डटे रहो आसन पे, सब जग राम जी हो।
मास्टर जी को हम धन्यवाद दे रहे हैं और एक बार फिर से हम आप सभी को आज की इस कथा में शामिल कर रहे हैं। जहाँ से मास्टर जी कथा छोड़े हैं वहीं से मैं आगे लेकर चलता हूँ। प्रिय भक्तगण बतलाते हैं भगवान शंकर जी और पार्वती का वार्तालाप हो रहा है और भगवान शंकर पार्वती से बतलाते हैं कि राम भक्ति रूपी सागर जिसके हृदय में बसता है उसकी महिमा वेद और पंडित कहते हैं। सुंदर सुख देने वाले सब ताल नदी सागर में बिना ही बुलाए चले आते हैं। उसी प्रकार भक्तों पर सुख आता है, ऐसा भगवान बतलाते हैं शंकर जी। और समर्थ रघुनाथ जी उसे शुद्ध शिक्षा देकर फिर अपने हाथ से तिलक किया और नाथ जी के रुख पाकर अंगद आदि जितने भी वीरे हैं उसे सिर नवाए और भक्तिवर और राज्य पाकर प्रभु के चरणों में सिर नवाकर दधिबल बहुत कहने से बिहवापुल को विदा हो गया। और हे भरद्वाज आगे की कथा सुनो। तन मन से रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम किया। दधिबल भय त्याग कर राज करने लगा और यहाँ सेना सहित रघुनाथ जी विराजते हैं और उन्हें देख कर देवता मन में प्रसन्न होते हैं। अनेक प्रकार से नगाड़े बाजते हैं और फूलों की माला की अपार वर्षा करते हैं, स्तुति गान करते हैं और स्तुति कर विशेष विनय सुनाकर देवता अपने अपने स्थानों को चले गए। अब उधर की कथा सुनिए जहाँ पर रावण बैठा है और वही शिरहीन नारंतक का जो विकट शरीर है जाकर गिरा। जो शीश था नारंतक का वो भगवान के चरणों में जाकर गिरा और जो शिरहीन धड़ था वो रावण के पास जाकर गिरा। और उस शिरहीन नारंतक को देखकर धड़ को देखकर देखते ही व्याकुल हो जाते हैं रावण जी और उठ के दौड़े और पहचान कर महा दुखी हुए। और वह दुष्ट हाँ नारंतक या कहकर मूर्छित हो गया। शोक से लंका में महा खलबली मच गई और मंडोदरी आदि राक्षसियां शोक समाज विषाद में भर गई। और दोहे में बतलाते हैं कि बिंदुमती आदिक सकल नारंतक की नारी व्याकुल मही लौट ही परी निज तनु दशा विसारी। यानी कि बतलाते हैं कि बिंदुमती जो नारंतक की पत्नी थी आदि जितने भी नारंतक के स्त्रियां थी नारंतक के पास बहुत ही स्त्रियां थी तो वे व्याकुल होकर पृथ्वी पर लौटने लगी और अपने शरीर की दिशा भूल गई। तो प्रिय भक्तगण आगे की जो कथा है चौपाई में श्रवण किए जाए। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा। Bye.
ही अच्छी तरह से आज की कथा को श्रवण कराए और उसके उपरांत भैया शिव गौंडर जी ने भी कथा को अच्छी तरह से बताए, जिस तरह से शंकर भगवान माता पार्वती जी से बतला रहे थे और काकभस्म जी गरुड़ जी से नीलगिरी पर्वत पर दोनों पक्षियों के बीच में आपस में वार्तालाप होती है। और वही कथा बतलाते कि नारंतक का मृत्यु के उपरांत में नारंतक की स्त्री जो बिंदुमती है वो जाकर के रनिवास में यानी कि अपने सासू माँ से और मंदोदरी इत्यादि जितने स्त्री है सभी से मिल करके अब क्या बताते हैं, ये सब वृतांत वहां पर आती है। और इसी तरह से करी विलाप जिमी निश्चर नारी, और बताते हैं कि काकभस्म जी बताते हैं गरुड़ जी वहां पर जितने स्त्रियां थी सभी को मिल करके अब एक का नारंतक जो बड़ा राक्षस था उसको मरने पर बहुत ही सभी को विलाप करते हैं, सोच प्रकट करते हैं कि क्या हो रहा है। और सुनो वह निशाचर की स्त्रियां जैसे विलाप करती थी वह कहा नहीं जाता, यानी कि काकभस्म जी बताते हैं गरुड़ जी वहां पर निशाचर की स्त्रियां जो थी अनेक प्रकार से विलाप कर रही थी और वो हम बतला नहीं सकते हैं। यहाँ तक कि शेष शारदा भी बतलाते हैं कि उसकी बखान हम नहीं कर सकते हैं। शोक सागर में लंका रूपी जो छोटी सी नौका है उसमें राक्षसों की सब स्त्रियां चढ़ी है, यानी कि मानो एक नौका में कुछ राक्षस की स्त्रियां जो है लंका की वो चढ़ी हुई है और सभी उस नैया में रोते दिखते हैं, बहुत ही शोक में है। इसी तरह से वे दिखते हैं और बूढ़त जाए न कदे निवाहा, और बताते हैं कि वह नौका डूबना चाहती है और कहीं पर निर्वाह होता ना देखता बनता है, यानी कि कुछ अच्छा वहां पर दिखता नहीं है और नौका जो है मानो डोलता है और कब की तब वो डूबने वाली है। और इसी तरह से मंदोदरी है सब से बोलती है, और मंदोदरी जो है लंका पति रावण की स्त्री वो अपने पतों से कुछ बोलती है कि बिंदुमती का हाथ पकड़ करके बैठाते कुछ संतावना देते हैं। सासू है और सासू की बात सुन करके बिंदुमती बैठती है और भेद समझाते हैं और सासू के चरणों में लगते हैं और बताते हैं कि सती होने की कथा सुनाते हैं और बताते हैं कि सती किस तरह से हो ही जाए। और ये सब वृतांत जो है रावण की स्त्री जो है मंदोदरी वो बताती है अपनी बहू से, और सुनैना की तुझी करनी धरी धीर नारंतक धरनी, बताते हैं कि सुनैना यानी कि सुलोचना की पवित्र करनी जो है वो रावण की बड़े बेटी मेघनाद जब मरे थे तो सुलोचना ने बहुत विलाप किया था और करते करते अंत में उन्होंने सती हुई। और इसी तरह से बताते हैं कि सती सुलोचना हुई थी और सुलोचना के विषय में अनेक प्रकार से मंदोदरी बताती है और सभी ने बुझाए शास्त्र पर लागी, और सबने शास्त्र की जो कथा सुनते हैं उसमें कुछ धैर्य मिलती है और विनय पूर्वक अपना भेद समझा करके सासू के चरणों में लग जाते हैं। धन और धाम के मोह त्याग करके स्वामी की अनुरागिनी होते हैं, यानी कि सास पतों में वार्तालाप होती है। सास कुछ बताते हैं और सास जो पतो है वो भी कुछ बताते, बिंदुमती बताते हैं और इस आपस में वार्तालाप होती है। मात करो सो यतन उतारो और मिलो जाए यही पद निराऊ, बताते कि और बोलते हैं माता क्या बतलाते हैं कि अब शीघ्र वह उपाय सोचो कि जिससे अपने पति के लोक को आप पहुंच सको। सासू बतलाते हैं कि ये पतो यानी बिंदुमती से बतलाते हैं कि आप वो उपाय कीजिए, आपका पति तो मर गया लेकिन अब वो उपाय कीजिए जिससे आप पति के लोक को जा सके, यानी कि पति तो परलोक चले गए और उसके साथ में आप जाने के लिए उपाय खोजिए। और मंदोदरी बोलती है कि हे पुत्र वधू और तो कोई उपाय नहीं है, जहाँ रघुनाथ जी है वहां ही तू जा,
और क्या बताते हैं कि जिस जगह पर अभी रघुनाथ जी है तो उस जगह पर आप जाइए और वहां पर श्री रामचंद्र जी के पास नारंतक का सिर है, उसे पहले मांगिए। और अंतिम दोहे में तुलसीदास जी लिखते हैं कि जय विधि गई सुलोचना, और बताते हैं कि जिस प्रकार से सुलोचना ने गई थी और उसी प्रकार से तुम भय त्याग करके रघुनाथ जी के चरण कमल में जाकर के दर्शन करो, यानी दर्शन करो, रघुनाथ जी दर्शन करो और पति का सिर मांग लो। जिस तरह से सुलोचना ने जा करके निडर होकर के राम के सामने जाकर के जहाँ पर भविष्य वहां पर उसका ससुर था उनसे यानी विनती करते किए थे सुलोचना कि मेरे पति का जो सिर है मुझे दीजिए। और इसी तरह से अब मंदोदरी बताते हैं कि आप भी जाइए, श्री रामचंद्र जी का दर्शन पाइए और उससे अपने पति का सिर जो है वो मांग करके लाइए। खेद है समय अभाव के कारण कथा हमें इसी जगह पर विराम देना पड़ता है और अगले सप्ताह भी कथा हम इसी जगह से आगे लेकर के चलेंगे और तब आप लोग आगे चले आगे कथा विसर्जन होल है, सुनो वीर हनुमान।
धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने अपने बहुमूल्य समय निकाल करके आज ये कथा को सुनने की कोशिश की और आकर के मंडली में सौभाग्य प्रदान किए। और चले भगवान से प्रार्थना करें कि हमें बल नहीं, बुद्धि नहीं, ज्ञान नहीं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करके आपके शरण में आते हैं, आपके नजदीक आकर के नमन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, विनय करते हैं। भगवान आप हमारी रक्षा कीजिए, हमारी पूजन जो है इसमें से कुछ फल अवश्य करके हमें को मिले और आशीर्वाद आपकी हमेशा बरदस्त रहे। और चले ओम भवान न जनमी पूजनम विसर्जनम न जनमी क्षमा परमेश्वरम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम जनार्दनम यज पूजित मया देवं परिपूर्णम तदस्मै देवम्। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तः न्यायेन मार्गेण मयि महिषाः गौब्राह्मणेभ्यो सुखमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वदा पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम देव शांति अंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांति आपा शांति रोष दया शांति वनस्पतया शांति विश्व देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुण शांति शांति रेवा शांति श्यामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा सकृते स्वभावः करुमये अत्यंत सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आदिशक्ति जगदम्बा माता की जय। पवन सुत हनुमान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जितने लोग फेसबुक लाइव पर हमारे साथ जुड़े थे, आप सभी तक तो हम प्रसाद नहीं पहुंचाएंगे, मंडली के आशीर्वाद अवश्य करके आपके पास जाएगी। और चलिए आज यहाँ पर प्रसाद मंत्र द्वारा प्रसाद वितरण। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे